बहादुर शाह जफर भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। उनका पूरा नाम अबू जफर सिराज उद-दीन मोहम्मद बहादुर शाह था। वे 28 सितंबर 1775 को दिल्ली में पैदा हुए थे और 1837 में अपने पिता अकबर शाह द्वितीय के निधन के बाद दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। हालांकि उनके शासनकाल की वास्तविक शक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। बहादुर शाह जफर न केवल एक शासक थे, बल्कि वे एक संवेदनशील कवि भी थे। उन्होंने अपने शासनकाल में कई गज़लें और कविताएं लिखीं, जिनमें प्रेम, दर्द, देशभक्ति और आध्यात्मिकता की झलक मिलती है। उनके काव्य संग्रह का नाम कुल्लियात-ए-ज़फ़र है। उनकी सबसे प्रसिद्ध पंक्तियों में से एक है, लगी जो आग तो आएगा घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। बहादुर शाह जफर का नाम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 से गहराई से जुड़ा हुआ है। 1857 में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी। भारतीय विद्रोहियों ने उन्हें अपना नेतृत्व सौंपा और दिल्ली को आज़ाद कराने का प्रयास किया। हालांकि बहादुर शाह जफर एक बूढ़े और कमजोर राजा थे, जिनके पास न तो सैनिक बल था और न ही प्रशासनिक ताकत। फिर भी उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। ब्रिटिश सेना ने सितंबर 1857 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके बेटों को बेरहमी से मार दिया गया। जनरल हडसन ने उनके बेटों के सिर काटकर उन्हें दिखाए, जिससे वे अत्यधिक दुखी हो गए। ब्रिटिश सरकार ने बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया और उन्हें देशद्रोह का दोषी ठहराकर 1858 में रंगून, अब म्यांमार, भेज दिया। वहां उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष कठिन परिस्थितियों में गुजारे। 7 नवंबर 1862 को उनका निधन हो गया और उन्हें रंगून में ही दफना दिया गया। उनकी कब्र पर लिखी गई उनकी एक प्रसिद्ध कविता है, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। बहादुर शाह जफर भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में याद किए जाते हैं। वे न केवल एक शासक थे, बल्कि एक महान कवि और स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरणा स्रोत भी थे। उनकी कविताएं आज भी लोगों के दिलों में देशभक्ति और संघर्ष की भावना जगाती हैं। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के लिए संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता।